लेकिन किसी के पास भी सही और सटीक जवाब नहीं था। अकबर ने एक एक करके अपने दरबारियों से पूछा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। आखिरकार अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, बीरबल, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है। अब तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? यह चुनौती बीरबल के लिए एक शानदार अवसर थी। बीरबल ने अकबर के सवाल को सुनकर जवाब देने के लिए कुछ समय लिया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं, क्योंकि दरबार में किसी ने भी इस सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देना शुरू किया। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मन है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या? मन? तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? मन तो एक सूक्ष्म वस्तु है, यह कैसे सबसे बड़ी चीज हो सकता है? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं। अकबर को बीरबल का जवाब दिलचस्प लगा और उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम्हें साबित करना होगा कि मन ही सबसे बड़ी चीज है। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर एक योजना बनाई। वह जानता था कि अकबर बहुत ही समझदार और बुद्धिमान हैं, लेकिन उन्होंने बीरबल की चतुराई को चुनौती दी थी। बीरबल ने तुरंत दरबार से बाहर जाने का फैसला किया। बीरबल का प्रमाण। कुछ समय बाद बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा बक्सा लाकर रख दिया। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह बक्सा क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बक्सा कुछ खास चीजों से भरा हुआ है। आप इसमें से किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, यह बक्सा कुछ ऐसी चीजों से भरा है जो मनुष्य के मन को प्रभावित कर सकती हैं। अकबर ने बक्सा खोला और उसमें से सबसे पहले एक बर्तन निकाला, जिसमें सोने की मुद्राएं थी। अकबर ने बर्तन को हाथ में लेते हुए पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, यह सोने की मुद्राएं हैं, महाराज। ये मुद्राएं मनुष्य के मन को आकर्षित करती हैं, क्योंकि मनुष्य अक्सर धन की ओर आकर्षित होता है। अकबर ने फिर बक्से में से एक किताब निकाली, जो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, यह एक ज्ञान की पुस्तक है, महाराज। यह भी मनुष्य के मन को प्रभावित करती है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की चाहत रहती है। इसके बाद अकबर ने बक्से में से एक छोटा सा चित्र निकाला, जिसमें एक सुंदर महिला का चित्र था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, यह चित्र एक सुंदर महिला का है, महाराज। यह भी मनुष्य के मन को आकर्षित करती है, क्योंकि मनुष्य में आकर्षण की भावना होती है। अब अकबर पूरी तरह से समझ गए थे कि बीरबल किस दिशा में जा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या इन चीजों के अलावा कोई और चीज भी है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इन चीजों के अलावा भी एक और चीज है जो मनुष्य के मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है बीरबल? बीरबल का अंतिम उत्तर। बीरबल ने बक्से में से एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा, यह कागज किसी भी व्यक्ति का नाम लिखवाने के लिए होता है, महाराज। यह कागज हर उस व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है जो इस पर अपना नाम देखता है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने नाम को देखता है, उसका मन खुश हो जाता है। अकबर को अब समझ में आ गया कि बीरबल का जवाब केवल सूक्ष्म ही नहीं, बल्कि बहुत ही गहरा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सच में मनुष्य का मन ही सबसे बड़ी चीज है। वह किसी भी वस्तु से अधिक प्रभावशाली होता है। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया और फिर उन्होंने उसे इनाम दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज न तो कोई भौतिक वस्तु है, न कोई संपत्ति, बल्कि वह मन है जो इंसान के व्यवहार, सोच और इच्छाओं को नियंत्रित करता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी चीज का मूल्य उस व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सही सवाल का सही जवाब देने के लिए केवल तर्क नहीं, बल्कि गहरी समझ और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी ने अकबर को यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी चीज हमारे भीतर, यानी हमारे मन में है। बीरबल की कल्पना। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में एक प्रमुख सदस्य थे।
उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें न केवल अकबर के दरबार में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। बीरबल की कल्पना न केवल उनके वास्तविक व्यक्तित्व में बल्कि उनके द्वारा हल किए गए मुश्किल सवालों और अद्वितीय समाधानों के माध्यम से भी जीवित रहती है। उनकी चतुराई, व्यावहारिकता और सूझबूझ के कारण वे सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहे। इस लेख में हम बीरबल की कल्पना को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बीरबल की काल्पनिक छवि। बीरबल की कल्पना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जाती है जो बाहरी रूप से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से बेहद समझदार, कूटनीतिक और चतुर है। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी गहरी और पैठी थी कि वे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ लेते थे। उनके व्यक्तित्व में एक सहजता और सादगी थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनकी हर कहानी में एक नया पहलू छिपा होता था। बीरबल का रूप रंग सामान्य था, वह न तो बहुत लंबे थे और न ही बहुत छोटे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और चालढाल एक बहुत ही प्रभावशाली छवि प्रस्तुत करती थी। उनकी आंखों में गहरी समझ की झलक दिखाई देती थी और उनके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी। उनका लहजा सौम्य लेकिन शब्दों में तीव्रता थी। उनका हाजिर जवाबीपन और तर्कशीलता ऐसे थे कि वह किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते थे। उनके व्यक्तित्व में संयम और बुद्धिमत्ता का अद्भुत मिश्रण था जो उन्हें अन्य दरबारियों से अलग करता था। बीरबल का दरबार में प्रवेश। बीरबल का दरबार में प्रवेश भी एक दिलचस्प घटना है। वह एक सामान्य घराने से थे, लेकिन उनकी समझ और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर के दरबार तक पहुंचाया। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें दरबारियों को यह साबित करना था कि वे कितने चतुर हैं। बीरबल ने अपने चतुराई से न केवल प्रतियोगिता जीती बल्कि अकबर का ध्यान भी आकर्षित किया। अकबर ने उन्हें न केवल एक दरबारी का स्थान दिया बल्कि उन्हें अपने नवरत्नों में भी शामिल किया। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी। बीरबल की कल्पना उस व्यक्ति की है जो हमेशा किसी भी समस्या का हल ढूंढने में सक्षम था। दरबार में अकबर अक्सर बीरबल से कठिन सवाल पूछते थे और बीरबल उन सवालों का जवाब न केवल सटीक बल्कि मजेदार तरीके से देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मन है। अकबर चौंके और उन्होंने पूछा, मनुष्य का मन? वह कैसे? बीरबल ने सहजता से कहा, महाराज, अगर मनुष्य का मन अच्छा है तो वह कोई भी कार्य महानता से कर सकता है, और अगर मन खराब हो तो वह किसी भी अच्छे कार्य को भी बुरी तरह से कर सकता है। ऐसी चतुराई और तर्कसंगत सोच ने बीरबल को न केवल अकबर का विश्वासपात्र बना दिया बल्कि पूरे साम्राज्य में उन्हें एक महान विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित किया। बीरबल के हर कदम में सूझबूझ, चतुराई और सही वक्त पर सही फैसला लेने की क्षमता थी। उनकी कल्पना में एक ऐसा व्यक्ति जीवित रहता था जो बिना किसी घबराहट के किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। बीरबल की साहसिकता और निडरता। बीरबल की कल्पना में साहस और निडरता का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर के साथ एक शिकार यात्रा पर जाते हुए बीरबल ने एक बार जंगल में शेर का सामना किया। सभी दरबारी डर से कांप रहे थे, लेकिन बीरबल ने बिना घबराए शेर को न केवल भगाया बल्कि शेर से भी समझाया कि वह जंगल में शांति से रहे। बीरबल के साहस को देखकर अकबर हैरान रह गए और उन्होंने उन्हें शाही पुरस्कार दिया। यह घटना न केवल बीरबल की साहसिकता को दर्शाती है बल्कि यह भी साबित करती है कि वह अपने आत्मविश्वास और तर्क से किसी भी संकट से बाहर निकलने में सक्षम थे। बीरबल और अकबर का रिश्ता। बीरबल की कल्पना में एक मित्र और एक सलाहकार के रूप में भी झलकती है। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल राजा और दरबारी का नहीं था बल्कि एक गहरी दोस्ती का था। अकबर कभी कभी बीरबल से अपने व्यक्तिगत मामलों में भी सलाह लिया करते थे। बीरबल की सलाह हमेशा तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और प्रायोगिक होती थी। अकबर को यह विश्वास था कि बीरबल उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है और वह उसे अपने दरबार में हमेशा बनाए रखना चाहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझसे मजाक करते रहते हो, लेकिन क्या तुम मेरे प्रति सच्चे मित्र हो? बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। एक सच्चा मित्र वह होता है जो आपके सामने कठिन से कठिन सत्य भी रखता है, और यही मैं करता हूं।
अकबर ने बीरबल के जवाब को सच्चाई के रूप में स्वीकार किया और उनका विश्वास और गहरा हो गया। बीरबल के अद्वितीय समाधान। बीरबल की कल्पना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हर समस्या का समाधान एक नए और अलग दृष्टिकोण से ढूंढते थे। अकबर के दरबार में अक्सर ऐसे सवाल आते थे जो अन्य दरबारी हल नहीं कर पाते थे। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ, अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हो तो क्या उसे अपनी पत्नी के सामने सब कुछ कहना चाहिए? सभी दरबारी इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाए। तब बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने अपना दिल खोल सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह सब कुछ कहे। कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने दिल में रखना चाहिए, क्योंकि यदि हर बात सामने कह दी जाए तो रिश्तों में दरार आ सकती है। बीरबल का यह उत्तर अकबर को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे फिर से अपने दरबार का सबसे विश्वसनीय सदस्य बना लिया। इस किस्से ने यह साबित कर दिया कि बीरबल न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बल्कि वह मानवीय रिश्तों को भी समझता था और उनसे जुड़ी भावनाओं की कद्र करता था। बीरबल की कल्पना में शिक्षा। बीरबल की कल्पना में एक शिक्षक का भी रूप है। वह सिर्फ अकबर के दरबार का चतुर दरबारी ही नहीं थे, बल्कि उनकी उपस्थिति से उनके चारों ओर के लोग भी सीखते थे। वह अपने तर्कों और समाधानों से लोगों को यह सिखाते थे कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर समस्या का समाधान होता है। बीरबल की शिक्षाएं और उनके द्वारा सुझाए गए हल आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। निष्कर्ष। बीरबल की कल्पना केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारशील, साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति की है। उन्होंने अपनी चतुराई, हाजिर-जवाबी और सूझबूझ से अकबर के दरबार को न केवल रोचक और मनोरंजक बनाया, बल्कि एक प्रेरणादायक जगह भी बना दिया। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को यह सिखाती हैं कि तर्क, साहस और बुद्धिमत्ता के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायक था कि उनकी कल्पना आज भी हमारे साथ जीवित है। उनके कार्यों और उनके दृष्टिकोणों ने उन्हें भारतीय लोककथाओं में एक अमर स्थान दिलाया। तो समझने की कोशिश नहीं करते। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह है असली जादू। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और प्यार को अपनाते हैं, तो हम खुद को पाते हैं। इसे जिंदगी एक नई राह पार चलती है। जादुई लोक से वापस आना। अकबर और बीरबल थोड़ी देर और वहां रुकते हैं और फिर बीरबल ने कहा, महाराज, अब हम वापस अपने राजई में चल सकते हैं। आपने यहां जो कुछ सीखा है उससे अपने जीवन में अपनाना होगा। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे एक अलग दुनिया दिखाई है। मेरा मन बादल गया है। मैं अपने जीवन में सच्चाई और प्यार को अपनाने की कोशिश करूंगा। दोनों वहां से वापस अपने राजई में लौट आए। अकबर ने अपने राजई में नए तरीके से राजनीति और जीवन को देखा। उसने अपने प्रजा के साथ सच्चाई और प्यार से व्यवहार करना शुरू किया। कहानी का सीख। बीरबल की यह कहानी हमें ये सीखती है कि असली जादू किसके पास भी हो सकता है। जब इंसान अपने अंदर की सच्चाई को समझता है और अपने जीवन को सच्चाई और प्यार के साथ जीता है, तब उसका जीवन सच में जादू बन जाता है। बीरबल और अकबर की जादुई लोक की दुनिया। अकबर और बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा हाई रोमांचक और शिक्षण से भरी होती थी। एक दिन अकबर ने अपने विचार में कुछ अलग और अनोखा सोचा और बीरबल को बुलाया। उसने सोचा कि अपने राजई में सब कुछ सामान्य हो गया है। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा नए तरीकों से हमें प्रभावित करते हो। क्या तुम मुझे किसी ऐसे दुनिया में ले जा सकते हो जहां सब कुछ अलग हो? ऐसी कोई दुनिया जहां कुछ नया देखने को मिले? बीरबल ने अपने महाराज की बात सुनी और सोचा, महाराज को कुछ अलग और अनोखा दिखाना होगा, जिसे उन्हें अपने राजई और अपने जीवन की सच्चाई का पता चले। बीरबल का जादू। बीरबल ने अपने ज्ञान और चतुराई का उपयोग करते हुए एक जादुई लोक बनाने का फैसला किया। उसने अकबर को कहा, महाराज, अगर आप चाहे तो मैं आपको एक ऐसे जगह ले जा सकता हूं जहां सब कुछ अलग होगा। ये एक विशेष लोक है जहां दुनिया का हर दृष्टिकोण अलग है। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे देखना है कि ये किस प्रकार की दुनिया है। बीरबल ने अपने जादू से एक ऐसा पोर्टल बनाया जो उन्हें एक नए और अनोखे लोक में ले गया। ये लोक सबसे अलग था,
जहां हर चीज की अपनी एक अलग हाई पहचान थी। अकबर ने जल्द हाई महसूस किया कि यह दुनिया पूरी तरह से बदली हुई थी। जादुई लोक की दुनिया। जब अकबर और बीरबल उस जादुई लोक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह दुनिया पूरी तरह से अलग थी। वहां के लोग बिल्कुल अपने तरीके से जीते दा, उनका सोचने का तरीका और उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। अकबर ने सबसे पहले देखा कि लोग एक दूसरे से खुल के बात कर रहे दा। वहां कोई भी छुपकर कुछ नहीं कर रहा था, सब कुछ ओपन और साफ था। हर इंसान अपनी असली पहचान को समझता था। उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ लोग अपने काम को बेहद प्यार और ईमानदारी से करते दा। वहां कोई भी काम थोड़ा भी नहीं छुपता था। हर चीज ट्रांसपेरेंट थी। वहां का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नई सोच के साथ जीता था। वहां के लोग अपनी जिंदगी में सफलता या असफलता का अंदाजा नहीं करते दा। उनके लिए जिंदगी का असली मतलब था अपने आप को समझना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। अकबर की हैरानी। अकबर ने ये सब देखा और हैरान हो गया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? ये लोग कैसे इतनी खुशी से अपने जीवन को जी रहे हैं? ये क्या रहस्य है? बीरबल मुस्कुराते ही जवाब दिया, महाराज, ये लोग अपने अंदर की सच्चाई को समझते हैं। उनका विश्वास है कि अगर इंसान अपने दिल से सच्चा हो और अपने काम में ईमानदार हो तो उससे किसी भी दुनिया में सफलता मिलती है। इनका यह विचार है कि असली जीवन तभी है जब इंसान अपनी असली पहचान को समझकर जीता है। अकबर को ये बात समझ आई, लेकिन उससे ये भी लगता था कि यह दुनिया थोड़ा आधुनिक है और वहां के लोग कैसे अपने जीवन में इतनी शांति और संतुष्टि को पा रहे हैं। उसने FIR बीरबल से पूछा, बीरबल, ये दुनिया सच में अलग है। तुमने ये कैसे बनाई? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये बस एक ऐसी दुनिया है जहां लोग अपने दिमाग और दिल को सफाई से रखते हैं। जब इंसान अपने अंदर की सच्चाई को समझता है तब वो अपने जीवन में सच्चा सुख और संतुष्टि पाता है। यही इस दुनिया की असली बात है। जादुई लोक में विचार। वहां के लोग अपने जीवन को बहुत हाई अलग तरीके से देख रहे दा। उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी बातें अपने आप से बात करते ही समझी थी। उन्होंने अपने सभी दुखों को अपने जीवन का एक हिस्सा माना था और उससे अपने जीवन में सीख ली थी। वहां कोई भी इंसान अपने दुखों को अपने सपने से कभी भी दूर नहीं करते दा, बल्कि उन्हें अपना हिस्सा समझते दा और उनसे सीखते दा। एक बार अकबर ने एक व्यक्ति से पूछा, तुम अपने जीवन को किस तरीके से जीते हो? वो व्यक्ति मुस्कुराते ही बोला, महाराज, हम सभी अपने जीवन को हर दिन नई सोच के साथ जीते हैं। हम अपने जीवन को अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने सपनों को सच बनाने के लिए कोशिश करते हैं। हम अपने दुखों को अपने सपने का हिस्सा समझते हैं, जिसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अकबर ने अपने दिल में सोचा, ये सोच हमारे यहाँ नहीं है। हम हर वक्त अपने दुखों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं समझते, बल्कि उनसे भागते हैं। यहाँ के लोग सच में अपनी सोच को समझते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। जादुई लोक से वापस आना। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब वक्त आ गया है कि हम वापस अपने राज्य में चले। आपने यहाँ जो कुछ सीखा है यूज अपने राज्य में अपनाना होगा। अकबर ने अपने मन में सोचा, बीरबल, तुमने मुझे एक नई दुनिया दिखाई है। मैं अपने राज्य में यह सब कुछ अपनाने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने फिर अपने जादू का उपयोग किया और दोनों को वापस अपने राज्य में लाया। अकबर ने अपने राज्य में नए तरीके से सोचना शुरू किया। उसने अपने प्रजा के साथ सच्चाई, प्यार और ईमानदारी से व्यवहार करना शुरू किया। कहानी का सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी असली दुनिया तभी खोज में आती है जब हम अपने अंदर की सच्चाई और अपनी असली पहचान को समझते हैं। हम अपने दुखों और कठिनाइयों को अपने जीवन का हिस्सा समझकर उनसे सीख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक नए रोशनी से देख सकते हैं। बजीर और बीरबल की लड़ाई। बजीर और बीरबल की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक राजनैतिक खेल के रूप में नहीं, बल्कि दो मस्तिष्क के बीच एक युद्ध के रूप में भी देखी जा सकती है। ये कहानी एक समय की है जब अकबर के दरबार में बजीर, एक ऐसा मंत्री था जो हमेशा बीरबल से अपनी चतुराई और अपने दिमागी तर्कों से लड़ता था।
वजीर का मान था कि वो बीरबल को हर तरह से नीचे दिखाएं और अपने आप को अकबर के सबसे समझदार मंत्री के रूप में स्थापित करे। लेकिन बीरबल की समझदारी, चतुराई और अपने महाराज अकबर के प्रति वफादारी ऐसे द जो वजीर को हर बार पीछे छोड़ देते द। वजीर की चतुराई। वजीर को अकबर ने अपने राज्य में एक महान मंत्री बनाया था। वजीर अपने आप को अकबर का सबसे समझदार और चतुर मंत्री मानता था। उसकी चतुराई और दिमागी चालाकी को देखकर अकबर ने यूज अपना मंत्री बनाया था, लेकिन वजीर का दिल कभी भी बीरबल के प्रति पूरी तरह से अपनापन नहीं रख पाया। वजीर को हमेशा ये लगता था कि बीरबल की चतुराई ज्यादा प्रसिद्ध है और लोगों की नज़रों में उसका अपना सम्मान कम हो रहा है। वजीर ने अपने मन में ये फैसला किया कि वो किसी भी तरीके से बीरबल को नीचे दिखाएगा। हर वक्त वजीर बीरबल को छोटी छोटी बातों में फंसाने की कोशिश करता, लेकिन बीरबल की चतुराई और अकल उससे हर बार एक कदम आगे थी। बीरबल की समझदारी। बीरबल, जो अपने महाराज अकबर का प्रशंसक और चतुर मंत्री था, हमेशा अपनी समझदारी और दिमागी चतुराई से अपने दुश्मनों को हरता था। बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका अपने महाराज अकबर के प्रति प्यार और ईमानदारी। उसने कभी भी अपने दरबार के दूसरे मंत्रियों को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती, अपनी बुद्धि और समझदारी से सबको अपना प्रभावशाली जवाब दिया था। बीरबल को ये पता था कि वजीर एक खतरनाक दिमाग वाला मंत्री है जो कभी भी उससे सामने आकर लड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए बीरबल अपने दिमागी खेलों को कभी भी नीचे नहीं होने देता था। हर किसी बात में वो अपनी समझदारी से काम लेता था, लेकिन वजीर की ये लड़ाई उसके लिए कुछ अलग थी। एक दिन वजीर ने अकबर के सामने एक पुराना मसला उठाया। वजीर और बीरबल के बीच लड़ाई। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। वजीर को एक अवसर मिला जिसमें उसने बीरबल को अपने तरीकों से नीचे दिखाने की सोची। वजीर ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में कुछ नए फैसले लेने की जरूरत है। आपके दरबार में सबसे समझदार मंत्री कौन है? क्या बीरबल, जो अपने अपने तर्कों से सबको बेवकूफ बनाता है, सच में समझदार है? अकबर ने वजीर की बात सुनकर थोड़ा सोचा और फिर अपने मन में कहा, ये जरूरी है कि हम अपने राज्य में सभी मंत्रियों की चतुराई को समझें। मान लिया कि बीरबल बहुत समझदार है, लेकिन सब मंत्रियों को अपने कार्यों में नई दिशा दिखानी चाहिए। बात थी, हमें यह सीखना चाहिए कि किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी नीयत को समझना जरूरी है। दो शक्ति का सही उपयोग। सैमसन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अंत में उसे खो दिया। अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना हमेशा आवश्यक है। 3. स्वयं की पहचान। सैमसन को अपनी कमजोरी का पता देर से चला। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि शक्ति का सही उपयोग, विश्वास और सतर्कता हमारे जीवन को सफल बना सकती है। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कुछ सोचते हुए कहा, आज मुझे एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका उत्तर मुझे कोई भी दे सके, वही सबसे बुद्धिमान होगा। दरबारियों में से एक ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है, महाराज? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा स्थान है जहां मैं अपने मन की सारी उलझनों और परेशानियों को छोड़कर शांति और सुख पा सकता हूं? मुझे ऐसा कोई उपदेश चाहिए जो मुझे जीवन के असली सुख का अनुभव करवा सके। सभी दरबारी चुप हो गए और सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर दे सकता हूं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको एक जगह ले चल सकता हूं जहां आपको अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है वह जगह, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, वह जगह बहुत ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें कठिन चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन वहां पहुंचकर आपको वो उपदेश मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल के साथ चलने का निर्णय लिया। दोनों कुछ विश्वस्त दरबारियों के साथ उस पहाड़ की ओर चल पड़े। पहाड़ की चढ़ाई। सभी लोग पहाड़ की चढ़ाई पर थे। यह चढ़ाई बहुत कठिन थी, रास्ता घना और खतरनाक था। लेकिन बीरबल और अकबर बिना रुके चढ़ाई करते गए। कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचने के बाद
बिरबल ने अकबर को एक बड़े पत्थर पर बैठने को कहा। फिर बिरबल ने कहा, महाराज, यहां तक पहुंचने के बाद अब आप ध्यान से सुनिए। यहां पर आपको जीवन का असली उपदेश मिलेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपदेश है, बिरबल? बीरबल का उपदेश। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस पहाड़ी चढ़ाई के दौरान आपने बहुत कठिनाई महसूस की, और इस कठिन चढ़ाई को पार करने के बाद आप शांति और संतुष्टि महसूस कर रहे होंगे। इस अनुभव से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में भी कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करते हैं, तो अंततः हम सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा कि जिस समय आप इस पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे, उस समय हर कदम पर कठिनाई थी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते गए, वैसे वैसे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ रहा था। इसी तरह जीवन की कठिनाइयों से जूझने पर हमें न केवल शांति मिलती है, बल्कि हम खुद को और अधिक मजबूत और समझदार महसूस करते हैं। महाराज, यह पहाड़ की चढ़ाई हमारे जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है, और चोटी पर पहुंचना, उस कठिन मार्ग को पार करने के बाद हमें जो संतुष्टि मिलती है, वही जीवन का असली सुख है। अकबर की समझ। अकबर ने ध्यान से बिरबल की बातें सुनी और फिर कहा, बिरबल, आप सच कहते हैं। यह पहाड़ की चढ़ाई मेरे जीवन के संघर्षों का प्रतीक थी, और अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि कठिनाइयों से डरकर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें साहस और धैर्य के साथ उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, तभी हम असली शांति और सुख पा सकते हैं। बिरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यही जीवन का असली उपदेश है। अगर आप हमेशा इस सत्य को याद रखें, तो कोई भी चुनौती आपके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हमें साहस और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। कठिन समय हमेशा हमें एक नई शक्ति और समझ देता है, और उसे पार करने के बाद हम शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जीवन की समस्याओं का सामना करना और उनसे सीखना ही असली सुख की ओर बढ़ने का रास्ता है। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें एक बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। वह बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे, और दरबारी भी कुछ न कुछ विचार करते हुए एक दूसरे से धीमे धीमे बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने अचानक दरबार में मौजूद सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या आप में से कोई मुझे यह बता सकता है कि किसी पापी को सही समय पर क्षमा करना सबसे अच्छा तरीका है या नहीं? दरबारियों में हलचल मच गई। कोई नहीं समझ पाया कि अकबर इस सवाल का जवाब किससे मांग रहे थे। एक दूसरे की ओर देखने के बाद अंत में बिरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस सवाल का उत्तर दे सकती है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, बिरबल, तुम हमेशा बुद्धिमान होते हो। कृपया अपनी कहानी सुनाओ। बीरबल की कहानी। बिरबल ने कहानी शुरू की। महाराज, यह कहानी एक समय की बात है जब यीशु मसीह अपने उपदेश दे रहे थे। एक दिन एक पापी स्त्री को पकड़कर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। यह स्त्री अपने पापों के कारण बहुत शर्मिंदा थी। लोग उसे पकड़कर यीशु के पास लाए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस स्त्री ने पाप किया है और हमारे नियमों के अनुसार इसे पत्थरों से मारा जाना चाहिए। तुम क्या कहते हो? यीशु शांतिपूर्वक वहां खड़े थे। उन्होंने पहले तो एक पल के लिए चुप्पी साध ली और फिर नीचे झुककर अपनी अंगुली से जमीन पर कुछ लिखा। लोग उन्हें देख रहे थे और फिर से बोले, प्रभु, हमें यह बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तब यीशु ने सिर उठाया और कहा, तुम में से जो बिना पाप के हो, वही इस स्त्री पर पहला पत्थर फेंके। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। वे सब एक एक करके वहां से चले गए, क्योंकि कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह बिना पाप के है।